नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी वर्षा के साथ बाढ़ की चेतावनी जारी की है। अब से लेकर 10 बजे तक 9 जिलों में भारी बारिश के साथ बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले बात करें अगले 5 दिनों की। अगले 5 दिनों के दौरान जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, 31 जुलाई को यह अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 31 जुलाई को भारी से अति भारी वर्षा के साथ ही तूफानी हवाएं चल सकती है। 1, 2, 3 और 4 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी की है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 31 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 4 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया है। अब से लेकर 10 बजे तक मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, इन जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी जिलों में 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की संभावना है। 30 से 60% संभावना है बिजली चमकने या फिर गिरने की। डिंडोरी जिले में भी मौसम विभाग ने डिंडोरी और मंडला दोनों में ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं बैतूल, हरदा, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना। इन सभी जिलों में 5 एमएम प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश की संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम की रफ्तार से हवा चल सकती है। 30% संभावना है बिजली चमकने या गिरने की। 10 बजे तक यह अनुमान वैध रहेगा। मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है, मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक वर्तमान में जैसलमेर, अजमेर, ग्वालियर, चूर्क, बालासोर से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। झारखंड के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य अन्य चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण की ओर झुकाव के साथ सक्रिय है। दक्षिण गुजरात से लेकर केरल तटों तक मध्य समुद्र तल पर अपतटीय ट्रफ भी अवस्थित है। केरल के वायनाड में भूस्खलन में अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल सरकार ने आज से 2 दिन के शोक की घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ कर दिए हैं। सरकार ने इसके लिए 6,198 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने औपचारिक रूप से इस योजना के लिए धनराशि जारी करने की घोषणा की और कुछ चेक भी वितरित किए हैं। जब अन्य राज्यों में ऋण माफी हो सकती है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? आपके इस संबंध में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मौसम विभाग द्वारा आज की जो चेतावनी जारी की गई है, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, डिंडोरी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह और पांडुर्णा जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात, झंझावात और कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, सीहोर, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगन, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट जारी किया है। कृषकों के लिए सलाह है, कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा को देखते हुए फसलों, बगीचों, सब्जियों और सब्जियों की नर्सरी से जल निकास की व्यवस्था करें। फिलहाल शाकनाशी और नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर दें। बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान को देखते हुए कद्दू वर्गीय सब्जियों को स्टेकिंग और समर्थन प्रदान करें। फसल की सतत निगरानी रखें और कीट और रोगों से बचाव के उपाय करें। रोपे गए चावल के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश भर में कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। 31 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात, झंझावात के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है।
वज्रपात से खतरे वाले जो विशेष क्षेत्र हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, जहाँ पर वज्रपात आदि की संभावना है, घर के अंदर रहे, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें, संभव हो तो यात्रा से बचे, सुरक्षित आश्रय ले, पेड़ों के नीचे खड़े न हो, तूफान के दौरान जल निकाय से तुरंत बाहर निकले, कंक्रीट के फर्श पर न लेटे और कंक्रीट की दीवारों का सहारा न ले, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दे और उन सभी वस्तुओं से दूर रहे जो कि बिजली का संचालन करती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी 5 वर्ष में भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 के अमृतकाल के लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा हुई। इनके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया रोड मैप राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। सीएम कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल कल्याणकारी कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन और क्रियान्वयन में प्रत्येक हितग्राही से संवाद और संपर्क स्थापित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीति आयोग की बैठक के संबंध में जो प्रस्तुतिकरण दिया उसमें ये बातें निकल के सामने आई। प्रदेश में जिला, तहसील और जनपद, ग्राम पंचायत, पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नदी जोड़ो अभियान के लिए मध्य प्रदेश में जारी गतिविधियों की प्रशंसा की। नई दिल्ली में बैठक में पानी के प्रभावी उपयोग के लिए नदी ग्रिड अर्थात नदी को नदी से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। राज्य में निवेश के लिए वातावरण बनाने के साथ ही राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को जिलों में विभाजित करते हुए जिला स्तरीय विजय डॉक्यूमेंट बनाए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। युवाओं के कौशल उन्नयन और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कानून व्यवस्था, सुशासन और निवेश व औद्योगिक क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों तथा आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के उपायों के संबंध में भी स्थानीय स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में हुए, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 योजना के अंतर्गत प्रदेश की निर्धारित आयु वर्ग की पात्रता अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने के संबंध में स्वीकृति दी गई। योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के प्रतिवर्ष क्रमशः राशि 3 करोड़ 63 लाख केंद्रांश और 2 करोड़ 42 लाख राज्यांश के होंगे। 2 वित्तीय वर्ष के लिए कुल राशि 12 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को राशि 436 प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से किसी कारण से मृत्यु की दशा में 2 लाख का जीवन जोखिम कवर होगा। वही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को राशि 20 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान में दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक किंतु स्थायी अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण सड़कों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विशेष अनुग्रह राशि 90 लाख की स्वीकृति दी गई। विशेष अनुग्रह सहायता की भी स्वीकृति दी गई। दिवंगत स्वर्गीय श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक उप निरीक्षक जिला छिंदवाड़ा के माता पिता और पत्नी को क्रमशः 45-45 लाख रुपए की शेष विशेष अनुग्रह राशि की अतिरिक्त स्वीकृति का निर्णय हुआ। लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस रिफिल भुगतान योजनाओं का अनुमोदन किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाडली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिए 2 योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। तो अब जितनी भी लाडली बहनें हैं उनको गैस सिलेंडर 450 रुपये में ही पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रसोई गैस सहायता योजना उज्ज्वला के लिए और रसोई गैस सहायता योजना गैर उज्ज्वला दोनों को स्वीकृति दे दी गई है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान इन योजनाओं से किए जाने का प्रावधान किया गया है। 22 जिलों में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 213 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। ये जिले हैं अलीराजपुर, आगरमालवा, रीवा, अनूपपुर, ग्वालियर, अशोकनगर, भिंड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, सिंगरौली, उज्जैन, सागर और निवाड़ी एलोपैथी चिकित्सालय में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष विंग की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक 213 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। साथ ही 19 करोड़ बजट आवंटन की सहमति दी जाने का भी निर्णय हुआ है।
खेल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में हुए सुपर ओवर में हरा दिया है। वाशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। पेरिस ओलंपिक में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए सरबजोत और मनु की जोड़ी ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में ब्रांज मेडल जीत लिया है। मनु भाकर ने ओलंपिक में स्वतंत्रता के बाद से 2 मेडल जीतने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। पोस्ट ऑफिस में 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती खुली हुई है। 18 से 40 वर्ष की उम्र है। आवश्यक डॉक्यूमेंट लग रहे हैं 10वीं की अंक सूची, आधार कार्ड और फोटो। लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। 44,228 कुल पद है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 के अंतर्गत धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर, ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग और उड़द के लिए बीमा लगातार जारी है। 31 जुलाई से पहले आप करवा सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि संबंधित दस्तावेज में खतौनी नहीं लगेंगे। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14 44 7 पर आप संपर्क कर सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कानूनी गारंटी की मांग लगातार विपक्ष उठा रहा है। राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया। इससे पहले भी कांग्रेस नेता ने यह मुद्दा उठाया था। अब देखते हैं सरकार बातों को मानती है या नहीं। लगातार इस पर चर्चा तो संसद में खूब हो रही है। चर्चा के वीडियो की नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें पता चलता है कि वास्तव में आप वीडियो को देखने में रुचि लेते हैं और ध्यान देते हैं। हम और अधिक प्रयास करेंगे आपके लिए और अधिक काम की और ज्ञान की जानकारी लगातार आप तक पहुंचाने में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।